ठीक है सर, वो जो पेशेंट है, उनके घाव से जो है वो पानी का रिसाव होता है। तो जी, ये लक्षण दिखते हैं बायोप्सी में। मैंने आपको दिखाया हुआ है कि क्या निकला हुआ है। तो उसके हिसाब से आप जो है मुझे उनके जो परहेज हैं या जो उनका इलाज है उसके बारे में समझा दीजिएगा। जी। आपको ये समझना सबसे पहले कि जो कार्सिनोमा है, कैंसर है, ये क्या है जी। और किन कारणों से बनता है। जब आप कारण समझ पाएंगे तभी निवारण समझ पाएंगे। जी। हम लोग बताते हैं कीमो लगता है, रेडियो लगता है, लेकिन अंततः रोगी को जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले कौन समझता है। आम तौर पे हमारे यहाँ जो लिखा हुआ है सुश्रुत पर आरे करके चित्र लिखा हुआ है, वो किसी चोट के लगने के कारण ही सर्वाधिक कैंसर होता जी। है। एक बदलते परिप्रेक्ष्य में कैंसर के प्रकार इतने हो गए हैं, यदि सब कुछ बता पाना मुश्किल हो गया किन कारणों से होता है। लेकिन आमतौर पे हम मूल कारण और उसके निवारणों पे आज चर्चा करेंगे। आपके इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जी। जो मूल कारण है हमारा कार्सिनोमा, कैंसर या जो भी आप इसको बोल रहे हैं, अस्ठीला बोलते हैं आयुर्वेद में। जी। अलग अलग जगह पे अस्ठीला प्रोस्टोमेगली को भी बोलते हैं। ठीक है, कर्कटार्बुद करके कैंसर का भी अर्बुद, सिस्ट ऐसे शब्दों से। कर्कटार्बुद करके आयुर्वेद में इसका जिक्र आया है। वो जी। अस्ठीला में पोस्टेड इग्नोरेंस के बारे में बात कर रहा है। आपको ये समझना है मूलतः जो हमने अभी तक 3600 के अनुभव में जो समझा है जी। कि कैंसर व्यक्ति को सिर्फ टोबैको से या अन्य चीजों से नहीं होता है। जी। इसके जो सर्वाधिक कारण है जो हम आजकल भोजन ले रहे हैं उसमें जो कार्सिनोजेनिक तत्व आ रहे हैं, इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जा रहा है। जी जहाँ बिल्कुल। पे ये इकट्ठा होता हुआ पित्त दोष के कारण उस जगह पे गांठ बन जाती है पित्त और वायु के कुपित होने से, और फिर कालांतर में वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती जी। है। जो हमने अब तक देखा है, बिल्कुल आपका कहना ठीक था कि किसी तरीके से किसी थेरेपी से आराम मिलता बट ठीक नहीं होता। तो ठीक करने के लिए क्या करना है ये मैं बताता हूँ। जी बिल्कुल। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा सामूहिक आश्रम में गए ठीक हो गए। होता क्या है, वो लोग बेसिकली इस बात को ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो अंदर टॉक्सिक जमा है, टॉक्सिक डिपॉजिट है, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मूलभूत संरचना के बारे में समझना पड़ेगा। जी। विश्व ने हम लोगों को 7 अलग अलग जगहों पे एक साथ लॉन्च किया। विस्तार भय से हम आपको डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। जी। मनुष्य को जब लॉन्च किया गया वर्ल्ड में, तो उसका जो बेसिक फूड था वो पत्ते थे और फल थे। जी। आप समझ पा रहे हैं ना हमारी बात। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति विकसित होता चला गया। उसने अपने फूड में बहुत चीजें शामिल कर ली जबकि वो शामिल नहीं की जानी चाहिए। फिर भी हजारों सालों से आदमी बढ़ता रहा। आज इन दौर में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के इस्तेमाल होने से, इसके अलावा आपके कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड मिलेंगे। मैंने जीएलसी टेस्ट किया, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, जी उसमें बिल्कुल। 6 से ज्यादा पेस्टिसाइड पाए गए। और ये हमारी लैब में अक्सर इस तरह की टेस्टिंग हम लोग करते रहते हैं जिनमें जो नई चीजें होनी चाहिए वो पाई जा रही है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत शाकाहारियों को भी कैंसर हो रहा है, सामान्य लोगों को भी कैंसर हो रहा हाँ। है। एक कोल्ड ड्रिंक जैसी बात नहीं है, जितने भी पैकेट फूड्स हैं उनमें किसी में लेट ज्यादा है, किसी में कुछ पड़ा हो, किसी में जिसमें नहीं होने चाहिए पेस्टिसाइड वो पड़े हुए हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा गड़बड़ियाँ हो रही है वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से हो रही, ये हमें समझना है। जी। हमने भी आपको बताया था पहले कि जो भोजन है हम लोग को लॉन्च किया गया तो पत्ते और फल खाने के लिए डिजाइन किया इस समय। जी। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को। हमने धीरे धीरे विकास में आगे बढ़े, दालें और अनाज हम खाने लगे, चलता है क्योंकि प्रोसेस करके पुराने मनुष्यों ने बताया था ऐसे करके खाना है तो ठीक रहेगा, ऐसे करके खाना तो ठीक रहेगा। लेकिन ये अधूरा सच है। जी। पूरे सच के लिए आपको ये समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। हाँ, पूरे सच के लिए समझना पड़ेगा कि क्या अनाज हमारे लिए डिजाइन करे ईश्वर ने। तो इसका जवाब सिर्फ ना आएगा। ना इसलिए आएगा कि कभी भी आप देख लीजिएगा, अनाज जो उगते हैं वो कोई जानवर को भी नहीं हजम होते हैं। यहाँ तो शहरों में नहीं जानते, देहात में लोग जानते हैं
कि अगर कोई जानवर मकाई खा ले, जी। खड़ी मकाई मिला दी जाए या गेहूं मिला दिया जाए, तो उसके स्टूल से या डंग जिसको बोलते हैं, गोबर भी बोलते हैं, उससे आप देखेंगे वो खड़ा ही निकलता है। तो जानवरों का जिनका डाइजेस्टिव पावर बहुत ज़्यादा होता है, भूसे से भी, सूखे भूसे से विटामिन मिनरल्स निकाल लेते हैं, वो भी अनाज को नहीं हजम कर पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे साहब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये तो हम खाते ही आए। तो वास्तव में जानवरों के लिए ही अनाज डिजाइन किए गए, मनुष्यों के लिए नहीं डिजाइन करे गए। जब कोई भी जानवर हरा खड़ा होगा चारा, या गेहूं खड़ा हो, जौ खड़ा हो, जो भी खड़ा हो, खड़ा खेतों में, उसको खा लेंगे, उनको डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब प्रोसेस करके वो अपनी पूरी उसमें तस्वीर में आते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल काम हो जाता है। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं डिजाइन करेगा। एक चीज और आएगी, पूरी दुनिया में जो शाकाहारी हैं, सर्वाधिक जो है, या कह लें पूरी दुनिया की जो लोग हैं, वो सर्वाधिक भोजन में चावल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों का प्रतिशत पूरी दुनिया में 70 से अधिक है, चावल को इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे चावल, तो बिल्कुल ठीक कहा है, चावल का डिजाइन मनुष्यों के लिए किया भगवान ने, ना कि अन्य लोगों के लिए। जानवर कभी भी, आप खड़ी बाली को, धान की बाली को नहीं खाएगा, लेकिन अन्य बालियों को खा लेता सबको। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये अनाज हमारे लिए नहीं है। अब हमारे लिए क्या है, हमारे कैनाइन टीथ भी नहीं है ना। कैनाइन टीथ होते हैं, जानवरों के होते हैं, तो मांसाहारी जानवर, उनके अंदर कैनाइन टीथ होते हैं। आपने देखा मांसाहारी पक्षियों की चोंच टेढ़ी होती है, तोते की भी टेढ़ी होती है, लेकिन तोते की इतनी ज्यादा टेढ़ी होती है पैरट की, कि वो सिर्फ फल खा सकता है, कुतर सकता है, मांसाहार नहीं कर सकता है। तो ये तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मांसाहार जो है हमारे लिए नहीं डिजाइन किया गया, हमारे कैनाइन टीथ नहीं है। ईश्वर ने जिनको कैनाइन टीथ दिए हैं, वो लोग मांसाहार कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ये बात समझ में भी आ गई आपको। अभी मैं आपको एक केस का एग्जाम्पल दूंगा। यही पास में ही एक विलेज है, बचना, उसके पास एक उप गांव है। वहाँ की एक लेडी हमारे पास, हमारी बात को तब आप समझ पाएंगे जब हम बताएंगे। हमारे पास लाई गई, अब से लगभग कितने महीने हो गए मिथुन, 3 महीने लगभग हो गए। उसकी बहुत स्थिति खराब थी, दोनों ब्रेस्ट के साइज बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और प्रारंभिक जांच में पता लगा था कि ब्रेस्ट कैंसर है, दोनों में बोथ में। महिला दर्द से बहुत परेशान थी। उन्होंने बताया था कि वो लगभग 4 से अधिक गोलियां 24 घंटे में खा लेती है। हाँ, पेन किलर्स, और उससे दर्द बंद नहीं होता, सिर्फ कम होता है। हमारे पास लाया गया, हमने देखा, क्योंकि वस्त्र नहीं पहन सकती थी, चादर ओढ़े हुए थे, साइज इतने बड़े हो गए थे। तो और वो लगातार ये कह रही थी दोनों को कटवा दो, ऑपरेशन वर्ड नहीं यूज कर रही थी, कह रही थी इसको कटवा के निकलवा दो। जो रोगी हैं उनके बहुत फादर वगैरह भी हमारे पास आते रहे, पुराने रिश्ते, अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि हम हमसे मिले और अपनी बात को कहा। हमने बताया कोई चिंता करने की बात नहीं है, इनको कोई पेन किलर देने की जरूरत नहीं है, 10 दिन के भीतर कोई भी दर्द की दवाई नहीं देनी पड़ेगी। 10 दिन तक तो देनी पड़ सकती है, हम देने वाले नहीं है, और इसको दवाइयों की जरूरत भी नहीं है। इसको जो वास्तविक आहार हमारे लिए है, अगर वही दे दिए जाए तो बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला क्या किया जाए, हमने कि इसके लिए शाकाहार लेना है, यानी पत्ते इत्यादि लेने हैं। साग सब्जी सब सुना होगा आपने वर्ड। तो हमने कहा कोई भी पत्ते ले लो, मदार का पत्ता नहीं लेना और धतूरे का नहीं लेना, 2 पत्तों को छोड़कर कोई भी पत्ता लिया जा सकता है। और इसकी मात्रा जो है, जो रोगी है, एक बार में 5 मुट्ठी के बराबर होनी चाहिए। मोटे तौर पे ये मोटा आइडिया दिया। तो उन्होंने कहा सर पत्तों के नाम लिखा दीजिए। तो बहुत प्रचलित जो भी खाने योग्य पत्ते, हमने अमरूद का भी पत्ता ले सकते हो, मिल जाए तो 2 पत्ते अमरूद के ले लो, एक आध बरगद का ले लो, 2-4 पीपल के ले लो, और जब कुछ नहीं मिले तो आप पालक ले लो, धनिया ले लो। ये तो बिल्कुल आसानी से उपलब्ध है। बस पालक में ये समस्या है कि फिर उसमें पेस्टिसाइड हो सकते हैं, फर्टिलाइजर हो सकते हैं। धनिया में भी ये समस्या है। तो हमने कहा बाहर जो नेचुरल पेड़ खड़े हैं, आम का पत्ता ले लो, कोमल पत्ते ले लो, अगर ये सब कर सकते हो तो
चीज़ें बदल जाएंगी। बोले कैसे यूज़ करें? हमने सिलौटी पे यूज़ करना है, मिक्सी बिल्कुल ना यूज़ करना है। मिक्सी क्या करती है, काट देती, धीरे धीरे कट मारती है, कट मार के उसको बनाती है, तो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं निकलता है। सिलौटी में आपने देखा होगा, गांव देहात में जानते हैं कि जब उसको पीसा जाता है लोढ़े से, धनिया की मान लिया चटनी बनाई, तो चटनी का जो लिजरी एक पार्ट होता है, जो ऐसे फाइबर जो पसते नहीं, वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा है ना? तो हमने कहा इस तरीके से लोढ़े को, सिलौटी को बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए, ताकि मसालों का अंश ना रहे, और पीस के चटनी बनाइए, और पानी डाल के बनेगी। इसके बाद उसको निचोड़ दीजिए। अगर आप, जो मैंने बताया, इतनी मुट्ठी लेना है, तो 1 गिलास से ज़्यादा उसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और रोगी को धीरे धीरे रोक रोक के मुंह में पिलाना है। छानने के बाद कपड़े से छान लें, साधारण छन्नियों से ना छाने, प्लास्टिक की छन्नी से ना छाने, स्टील की भी महीन छन्नी से छानने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े से सबसे अच्छा छनता है। तो आप स्वच्छ कपड़ा ले लें, बाजार में उपलब्ध है कॉटन का, तो उससे निचोड़ लें, निचोड़ने के बाद घूट घूट करके पिए। उसमें कोई नमक नहीं मिलाना है, कोई मसाले नहीं मिलाने हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए कि नहीं, टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो आप नींबू मिला सकते हैं। दिन भर में 1 नींबू से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। वो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सपोर्ट करता है, और भूख भी खोलता है। 1 हफ्ते के बाद हमने बताया तुमको, आगे हम बताएंगे कौन से मसाले यूज करे जा सकते हैं घरेलू, ये हमने कहा बताया। और रोगी को 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा। उन्होंने कहा बेचैनी बहुत है, परेशानी बहुत ज्यादा है। हमने, आप बिल्कुल ना डरिए, 3 दिन में गोलियां जो है लगभग बंद हो जाएंगी। अभी जो दर्द की गोलियां खा रही है, खुद ही नहीं खाएगी महिला जी। रोगी यहाँ से चले गए। उन्होंने घर पे यही प्रयास करा। हमने उन पत्तों की लिस्ट भी हमने नोट कर ली थी, उन्होंने क्या क्या दिए, ताकि उन्हें सही से उनको गाइड किया जा सके। उन्होंने गुल मेहंदी के भी पत्ते डाल दिए थे, वो कोई खराब नहीं। हमने बोला ना, मदार का नहीं होना चाहिए, यानी अकौड़ा का, और दूसरा धतूरे का नहीं होना चाहिए। तो बनाया, पिलाया। जिस दिन गए, दोपहर बाद से गए, सिर्फ 2 बार पिला पाए। रात में वो महिला अच्छी सोई। हाँ, और हमने कहा भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो भोजन चुपचाप ले लेती थी। बताया दूसरे दिन रात में उसने थोड़ा खाना खा लिया चुपचाप, आराम था। हाँ, चोरी से खा लिया मना करने के बाद भी। जब कहा कि क्यों खा लिया निकाल के फ्रिज से, तो बताया भूख लगी थी और हम खाएंगे जरूर, चाहे मर जाए लेकिन खाना जरूर खाएंगे। लेकिन उसको बहुत राहत मिल चुकी थी। 1 हफ्ते बाद जब आया, तो महिला अपना ब्लाउज पहन के आई थी, यानी सूजन लगभग खत्म हो गई थी। और उन्होंने बताया कि नहीं, रात में अभी दर्द की एक गोली इन्हें खानी पड़ती है। तो हमने, इसका मतलब ये है, तभी मुझे पता लगा। हमने, खाना इसने बंद नहीं किया। बोले नहीं, खाना नहीं बंद किया। उसने कहा भी है मुँह पे, उसका हस्बैंड, उसकी बेटी भी 20 साल की थी, बताया कल नहीं है, नहीं मान नहीं है, रात में खा लेती, दिन में मौका लगता तो दिन में खा लेती। हाँ, हमने थोड़ी सख्ती करिएगा, ताकि इन्हें आसानी से ठीक किया जा सके। और हमने 40 डेज ये चलाना है सब कुछ। 40 डेज के बाद कहीं कुछ भी नहीं रहेगा। आप दोबारा मेमोग्राफी करवा के देख लीजिए, और जो तुमको करवाना है, एलोपैथी फिजिशियन से जांच करवा लीजिए, जो करना है वो कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन इतने दिन बाद ठीक हो जाएगी। इसके बाद जिंदगी में इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ध्यान रखिए कि 90 दिन तक इनको आलू नहीं देना है, चावल नहीं